आचार्य भगवान की कृपा सब पर बरसती है। आचार्य श्री की कृपा को दुनिया तरसती है और पुण्यशाली होते हैं जिनके ऊपर आचार्य श्री कृपा बरसती है। और करक बेल बालों के ऊपर तो खास तौर से इतनी जल्दी कृपा बरसेगी ये तो किसी ने भी नहीं सोचा था। और आचार्य महाराज का आज आचार्य पदारोहण दिवस हम मना रहे हैं। और आचार्य महाराज के बारे में मूलाचार में एक गाथा आती है, विक्कम वक्कम यम सोदी चरदि निच्चसो साहू ऐसो सुदवित साहू भड़िया जिण सासने भैबम। यानी जिसकी भिक्षा शुद्धि, वचन शुद्धि, हृदय शुद्धि आदि आदि शुद्धियाँ होती हैं, ऐसे साधु को जिन शासन में भगवान की संज्ञा दी गई है। तो हमारे आचार्य भगवान जिनके बारे में हम हमेशा पंक्तियाँ कहते रहते हैं, चलते फिरते तीर्थ हैं हरते सब संताप, हम तो बस इतना जानते आप सरीखे आप। यानी आचार्य श्री चलते फिरते तीर्थ हैं। अष्टपाहुड़ में आचार्य कुंदकुंद स्वामी ने भी तीर्थ की उपमा दी है, चैत्य चैत्यालय की उपमा दी है। ऐसे जो साधु होते हैं जिनकी चर्या बहुत विशुद्धि पूर्वक होती है। और आचार्य कुंदकुंद स्वामी कहते हैं, सम सत्तु बंधु बग्गो समसय दुखो पसंसिडेंद समो समलोट कंचलो पुण्य जीवित मरणे समो समड़ो। यानी चाहे कांच हो, चाहे कनक हो, चाहे शत्रु हो, चाहे मित्र हो, सब में समता रखना। ऐसे आचार्य महाराज हमें मिले हैं जिनके गुणगान करते करते हम कितने भी वर्ष व्यतीत कर लें लेकिन उनका गुणगान कभी पूरा नहीं हो सकता। क्योंकि आचार्य श्री के ऊपर लगभग 500 से अधिक पूजन लिखी गई हैं। ये भी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है कि आज तक किसी के ऊपर इतनी सारी पूजन नहीं लिखी गई हैं। ऐसे आचार्य महाराज जिनका जब गुणगान करते हैं तो लगता है कि हमारे शब्द भी कम पड़ जाते हैं। उनकी स्तुतियाँ जितनी लिखी जाएं उतनी कम हैं। और आचार्य महाराज तो इतने महान हैं, देखो जन जन के कल्याण के लिए हमेशा वो लालायत रहते हैं। तो आचार्य महाराज समता के धारी हैं। और आचार्य कुंदकुंद स्वामी ने नियमसार में कहा है कि किम का हरि बड़ वासो काय के लिए सो विचितो वासो अज्जण मोण पौदी समदा रईदस्य समड़स्य। यानी बड़े बड़े उपवास कर लेना, तप कर लेना, मौन धारण कर लेना, स्वाध्याय कर लेना, सब व्यर्थ है समता के बिना। क्योंकि साधु की समता 24 घंटे चलती है और सामयिक भी 24 घंटे ही चलती है। 3 बार करना आवश्यक होता है और बाकी समय भी सामयिक ही होती है। आचार्य महाराज की कोई कितनी भी निंदा करे या स्तुति करे, वो हमेशा समता धारण करते हैं। और ऐसे समता के धनी जिनके बारे में जब भी जो बोला जाता है और कितनी सारी स्तुतियाँ लिखी गई, कई बार उनकी लोग आलोचना करते हैं और आचार्य श्री को बताते तो आचार्य श्री उसका कोई जवाब नहीं देते और कहते हैं कि जवाब नहीं देना ही लाजवाब है। ऐसे आचार्य महाराज, किसी ने बहुत अच्छी पंक्तियाँ लिखी हुई हैं, जो नामुना के कामुना से कोसों दूर हैं, कहीं कहीं ऐसे संत भी जरूर हैं। आज तक आचार्य श्री के नाम से कोई तीर्थ नहीं बना है, कोई संस्था नहीं बनी है। एक बार एक किसी व्यक्ति ने कहा, जैनेतर व्यक्ति ने, कि तुम लोग कहते हो कि हमारे साधु परिग्रह नहीं रखते हैं और जहाँ देखो विद्यासागर लिखा रहता है, किसी ट्रांसपोर्ट में लिखा रहता है, किसी दुकान पर लिखा रहता है। तो एक व्यक्ति ने जवाब दिया कि हमारे आचार्य महाराज कभी किसी को कुछ नहीं बोलते हैं, ये तो भक्त की भावना है कि दुकान का नाम रखते हैं विद्यासागर के नाम से तो हमारी दुकान अच्छी चलने लगती है, इसलिए हम लोग आचार्य ऋषि का नाम रख लेते हैं। ये तो आचार्य महाराज कभी किसी से कुछ बोलते नहीं हैं। तेरी जिज्ञासाओं की पूर्ति है वे, त्याग की तो साक्षात मूर्ति भी है। मान नहीं उनको ना जरा गुरूर है, कहीं कहीं ऐसे संत भी जरूर हैं। भाग्य उदय हो तो दर्श पाएगा, चरणों में जाके मन शांति पाएगा।
कर बंद ना तू कौन से नशे में चूर है, कहीं कहीं ऐसे संत भी जरूर हैं, अंधेरे जीवन में उजाला कर दें, जिसके विसरे पे वो हाथ धर दें। जिन शासन की शोभा है वे कोहनूर हैं, कहीं कहीं ऐसे संत भी जरूर हैं, जो नामुना के कामना से कोसों दूर हैं, कहीं कहीं ऐसे संत भी जरूर हैं। ऐसे आचार्य महाराज जिनकी शब्द और जिनकी वाणी में हमेशा आगम भरा होता है। और आचार्य महाराज का आचार्य पदारोहण दिवस है। आचार्य पूज्य आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज ने जब पूज्य विद्यासागर जी महाराज को आचार्य पद दिया और उसके बाद प्रायश्चित लेने जाते हैं, चतुर्दशी का दिन था, और उनके चरणों को उठाकर अपने माथे पर लगाते हैं। कहते हैं कि दुनिया में अपने पिता की सेवा उसका पुत्र नहीं करता है, करोड़ रुपए मिल जाने के बावजूद भी जितनी सेवा पूज्य विद्यासागर जी महाराज ने पूज्य ज्ञान सागर जी महाराज की सेवा की, ये दुनिया में अनूठा उदाहरण है कि ऐसे संत जिन्होंने अपना आचार्य पद दिया। और पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज ने जैन धर्म की, जैन शासन की इतनी प्रभावना की है कि जिनके बारे में कितनी भी बातें कही जाएं और लिखी जाएं तो भी वह अधूरी पड़ जाती हैं। फानुस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे, वह समा क्या बूझे जिसे रोशन प्रभु करे। 7 वर्ष जियो तुम तन से प्राण अमरता पाएं, जब तक सूरज चंदा नभ में हम प्रशस्तियां गाएं। ऐसे आचार्य महाराज की जिनके बारे में इतनी सारी स्तुतियां लिखी गई, इतने सारे, अभी संयम स्वर्ण महोत्सव चल रहा था, पूरे देश में संयम कीर्ति स्तंभ बनाए गए, और आचार्य महाराज ने कहा, मना किया कि क्या आवश्यकता है ये सब करने की। कभी भी वो ये नहीं सोचते हैं कि हमारी ख्याति पूजा लाभ की ओर ये सब दृष्टि जाए, क्योंकि आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने ख्याति को क्या कहा, खाई कहा है, यानी ख्याति खाई में गिरा देती है। और आचार्य महाराज ने हथकरघा के माध्यम से इस देश में बेरोजगार लोगों को रोजगार की प्रेरणा दी कि अहिंसक वस्त्र अपनाए जाएं, क्योंकि एक मटन टैलो नाम का एक पदार्थ होता है जो कि वस्त्रों के ऊपर उसका लेपन किया जाता है। आप श्री जी का अभिषेक तो प्रतिदिन करते हैं, लेकिन जो प्रक्षाल करने का वस्त्र होता है वो अशुद्ध होता है, जो पानी छानने का वस्त्र होता है वो अशुद्ध होता है। तो आचार्य श्री ने सोचा कि अहिंसक वस्त्र अहिंसक व्यक्तियों के द्वारा तैयार किए जाएंगे, उनके साथ भावना जुड़ती है। तो आचार्य महाराज की भावना होती है कि सभी की चिकित्सा हो, उसके लिए आचार्य श्री ने भाग्योदय के लिए आशीर्वाद दिया, और पूरे देश भर की वैयावृत्ति आचार्य श्री अपनी भावना से करते रहते हैं, क्योंकि तीर्थंकर प्रकृति के बंध में यह भी एक वैयावृत्ति 16 कारण भावनाओं में आती है और एक कारण बनती है। अभी पूर्ण आयु नाम से भी एक संस्था के लिए आशीर्वाद दिया, सानिध्य प्रदान किया। इसी प्रकार से शिक्षा के क्षेत्र में आज बालिकाओं की कोई सुरक्षा नहीं रहती है, तो प्रतिभा स्थली की लिए आचार्य श्री ने प्रेरणा दी, मार्गदर्शन दिया और सानिध्य प्रदान किया। आचार्य श्री को सभी की चिंता रहती है, चाहे वह शासन हो चाहे प्रशासन हो, सबके लिए आचार्य भगवान ने अपना मार्गदर्शन प्रेरणा दी है और वो हमेशा निर्लिप्त रहते हैं। और एक बार की बात है कि आचार्य श्री से निवेदन किया, आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज क्या लेते थे आहार में। आचार्य महाराज मौन रह गए और कुछ नहीं बोले, बोले ओम शांति। और आचार्य श्री ने धीरे से बोला कि वह ज्ञानामृत का पान करते थे। तो एक बार की बात है, आचार्य श्री का स्वास्थ्य ठीक नहीं था और हमने आचार्य महाराज से को देखा नहीं जा रहा था हमसे कि इतने अस्वस्थ हो गए हैं आचार्य श्री बहुत। और आचार्य श्री से जब कहा कि आचार्य श्री
ज्ञान सागर जी, पूज्य ज्ञान सागर जी महाराज ने कहा है कि शरीर हमारी राष्ट्रीय संपत्ति है, और हमने कहा आचार्य जी आप इसको नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो आचार्य महाराज चुप रह गए और हम एकदम से घबरा गए कि अब तो कुछ न कुछ गड़बड़ होने वाला है। लेकिन आचार्य महाराज तो समता के धनी हैं, उन्होंने कुछ नहीं कहा, चुप रहे। हमने फिर धीरे से वहां से अलग हो गए। हमने सोचा कि नहीं तो कुछ ना कुछ गड़बड़ हो सकता है, क्योंकि हमने पूज्य ज्ञान सागर जी महाराज का उदाहरण दिया था और कहीं वह हमने पढ़ा था। तो आचार्य महाराज देखो कितने समता से हर अच्छे बुरे शब्दों को, अच्छी बुरी बातों को कितनी समता से ग्रहण कर लेते हैं, सुन लेते हैं, लेकिन कभी जवाब नहीं देते हैं। ये उनकी महानता है। यही समता साधु के लिए निर्जरा का कारण बनती है। और आचार्य महाराज तो महान उपकारी हैं, उनके उपकार हमारे ऊपर हैं। और एक बार माता जी थी, मृदुमती माता जी, और जब हम ब्रह्मचारी थे तो उन्होंने कहा कि आज भैया जी प्रवचन करेंगे, और हमने कभी प्रवचन नहीं किए थे, और हमने सोचा कि देखेंगे कल। फिर दूसरे दिन आए तो धीरे धीरे शुरुआत होती गई। आप सोच रहे होंगे कि धर्म सागर जी महाराज प्रवचन नहीं करते हैं। वो प्रवचन करते हैं, आपने सुने नहीं कभी प्रवचन उनके, लेकिन वो उनकी कलम है, कलम जब लिखती है तो बहुत सारी आचार्य जी की स्तुतियाँ, कविताएं उनकी कलम से निकलती हैं। बोलती कलम है, मौन रहती है उनकी वाणी, मौन से भी उनकी कलम बोलती है। और उनकी पंक्तियाँ हम हमेशा सुनाते भी रहते हैं। इसलिए भैया जी बार बार क्यों बोलते, आप समझ गए ना। जो बोलता नहीं है तो उसके लिए बार बार भैया जी प्रयास करते हैं कि एक आध बार तो उनकी ध्वनि खिर जाए। तो सुनाएंगे हम आपको आगे पंक्तियाँ महाराज जी की। तो चल रही थी बात कि जो तीर्थंकर को जन्म देने वाली गर्भ कल्याणक है, जन्म का नहीं है लेकिन प्रसंग हम लोग एक साथ लेते हैं कि जब पूज्य आचार्य श्री जब गर्भ में आए थे तो माता को क्या आए थे, स्वप्न आए थे। माँ को उनकी स्वप्न आए थे। और उनका जब जन्म हुआ था तो जन्म के समय नर्स ने जब देखा कि उनका वजन ऐसा था कि किसी का नहीं होता है, उतना खूबसूरत सुंदर बालक देखकर सभी लोग आश्चर्यचकित होकर रह गए थे कि ऐसा सुंदर बालक मैंने कभी नहीं देखा। ऐसा पद्म पुराण में लिखा है कि आचार्य विद्यातिन्तु कुदृष्टि नाम च संपदा धर्म ग्लानि परिप्राप्ता मुच्यन्ते जिनोत्तमा। जब आचार विचार और शिष्टाचार नैतिक आचार का विघात होता है, मिथ्या धर्मियों के समीप श्री की वृद्धि होती है, धन की वृद्धि होती है, तो सत्य के प्रति घृणा निरादर का भाव उत्पन्न होने लगता, तब तीर्थंकर उत्पन्न होते हैं और सत्य धर्म का उद्धार करते हैं। इसी प्रकार से इस जैन धर्म की और जन जन की प्रभावना के लिए, जिन शासन की प्रभावना के लिए ही पूज्य आचार्य विद्यासागर जी महाराज का जन्म हुआ। और आज जो भी दिख रहा है सब ये जिन शासन की प्रभावना दिख रही है, सब पूज्य आचार्य श्री की ही देन है। ऐसे संत जिनका हम जब भी वंदन करते हैं, जिनका पूजन करते हैं तो हृदय गदगद हो जाता है, प्रफुल्लित हो जाता है कि वाकई में हमें ऐसे आचार्य महाराज मिले हैं। और जो तीर्थंकर को जन्म देती है वह माँ अनंत पुण्यशाली होती है, और जो आचार्य परमेष्ठी को जन्म देती है वह असंख्यात पुण्यशाली होती है। जो उपाध्याय परमेष्ठी को जन्म देती है वह माँ संख्यात पुण्यशाली होती है, और जो मुनि महाराज को जन्म देती है वह महापुण्यशाली होती है माँ। और जो आरिका एलक छुल्लक आदि जो पंचम गुण स्थानवर्ती होते हैं उनको जन्म देती है वह भी महापुण्यशाली होती है वह माँ। जो ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणी आदि त्यागी व्रति को जन्म देती है वह माँ भी बड़ी पुण्यशाली होती है। और ऐसी माँ जिसकी संतान प्रतिदिन अभिषेक पूजन और स्वाध्याय धार्मिक अनुष्ठान करते हैं, जो भी धार्मिक क्रियाएं करते हैं, ऐसी संतान को जो माँ जन्म देती है वह भी पुण्यशाली होती है। इसलिए ऐसे बालक को जन्म दें जो कि पूरे देश की सेवा कर सके, क्योंकि आचार्य जी कहते हैं 3 संतानें होना चाहिए, एक देश के लिए, एक समाज के लिए, एक अपने लिए। इसलिए ऐसे संस्कार
बांझ संतान को जो जन्म देती है वही माँ कहलाती है। ऐसी तीर्थंकर को जन्म जो देगी माँ, गर्भ कल्याण की क्रियाएं चल रही, कल जन्म होगा, इसके बाद तप होगा, फिर ज्ञान होगा, फिर मोक्ष होगा। और पांचों कल्याण के माध्यम से यह सिखाया जाता है कि भगवान बनने की प्रक्रिया सिखाई जाती है कि जन्म से, गर्भ से लेकर मोक्ष तक की यात्रा, पाषाण से परमात्मा बनने की यात्रा यहाँ दिखाई जाएगी। और परमात्मा कैसे बनते हैं यह बिना पंचकल्याण के संभव नहीं होती है। इसलिए करकबेल छोटा सा गांव है, लेकिन भावनाएं बहुत उच्च हैं। और पिछले वर्ष ही लगभग शुरुआत हुई थी आने की, और ये लोग आते रहे, अपनी भावना भाते रहे, और माता जी की प्रेरणा रही, और मार्गदर्शन मुनिराजों का रहा, हम सभी का, और आचार्य ऋषि के पास ये लोग जाते रहे और आशीर्वाद मिला। तो जिन जिन ने भी जो भावना भाई करकबेल में, उनकी सबकी लगभग पूरी हो गई। किसी ने भाई थी कि हमें माता पिता बनाना है, बनने की नहीं कह रहे, बनाना है, समझ जाओ। भैया जी ने भावना भाई थी कि हमारे माता पिता बनेंगे भगवान के, तो हमारी ऐसी ऐसी भावना है कि वो करके दिखाएंगे कि जो अभी तक शायद किसी ने नहीं किया हो। ऐसे जीतू भैया की भावना बहुत थी। और सौधर्मेंद्र बनने की एक सौरभ भैया हैं, वो आते रहे, और महाराज जी की जिन्होंने पिछी भी ली है, और वह बहुत दिनों से भावना भा रहे थे। लेकिन सौधर्मेंद्र में भी कई बार बहुत लोग सोचते ही रह जाते हैं, और पता पड़ा कि कोई दूसरा बन जाता है। और उन्होंने करेली में भी प्रयास किया था, और करेली में प्रयास सफल नहीं हो पाया, और करकबेल की ही भावना विशेष थी, तो करकबेल में यह पात्र बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और सभी लोगों को इधर तन मन धन से सहयोग करना है। मंदिर किसी एक का नहीं होता है, और सभी मंदिर अपने ही हैं, और सब दोनों मंदिर, छोटा सा गांव है, लेकिन एक प्रयास कि हम दोनों मंदिर हमारे ही हैं। और अभी तक जो कुछ हुआ ठीक है। अब गजरथ की परिक्रमा में पूरे गांव से लोग आएंगे, और हमने देखा है झलोन में भी पंचकल्याणक हुआ, अन्य जगह छोटे छोटे गांव में जितना उत्साह रहता है। इसके पहले भी अभी जहां पंचकल्याणक हुआ, और आपने देखा होगा कि यहाँ पर जैसे ही अगवानी हुई बड़ा उत्साह दिख रहा था। इसलिए हमें छोटे छोटे गांव इतने अच्छे लगते हैं, लोगों को बड़े बड़े शहर अच्छे लगते हैं। और हम कहते हैं कि आचार्य जी कहते हैं गांव गांव पांव पांव जाना है। बड़े लोग कम हैं लेकिन दम है। इसलिए जैन दर्शन में कोई भी कार्य नाटिका के रूप में हम दिखा नहीं सकते हैं, ऐसा आगम में उल्लेख है, मना किया गया है। लेकिन पंचकल्याण के माध्यम से आहारचर्या भी यहाँ पर दिखाई जाएगी कि कैसे भगवान ने आहारचर्या की थी। पूरी क्रियाएं यह महोत्सव में दिखाई जाएंगी। यह महोत्सव सानंद संपन्न हो, और इस पंचकल्याणक का नाम है अभूतपूर्व पंचकल्याणक, और वह अभूतपूर्व ही हो, ऐसी हमारी सद्भावनाएं हैं। इसी भावना के साथ अब हम वाणी को विराम देते हैं।